हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो एंड दिस इज़ अभिषेक हर्षवर्धन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी एसएससी सीजीएल के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को तीन चीज़ चाहिए। कोई भी एक नॉवेल ले लीजिए, जैसा कि मेरे पास है चेतन भगत का रिवॉल्यूशन 2020, और एक है मेरे पास एमबी पब्लिकेशन का जो आता है, इसमें सेट्स बनाने के लिए रहते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा। और एक कोई भी न्यूज़पेपर, ज़रूरी नहीं है कि एडिटोरियल आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर एक ले लीजिए। जैसा कि नाम से क्लियर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब यही हुआ कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको थॉरोली स्टडी करना है, और साथ ही साथ उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उसके आंसर्स आप लोग को सही सही बताना है उसमें। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको रीडिंग का हैबिट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रीडिंग का हैबिट कैसे करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आप एक नॉवेल ले लेंगे, कहानी की नॉवेल, कोई भी इजी लैंग्वेज में जो होता है। जो मेरे नज़र में सबसे इजी लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो चेतन भगत लिखते हैं, तो उनका कोई भी आप नॉवेल ले लीजिए। और नॉवेल रीडिंग से मेरा दो चीज़ ज़्यादा अच्छा हो गया, और वो चीज़ है, एक तो रीडिंग हैबिट, और दूसरा चीज़ जो है वो है आपके लिए प्रीपोजिशन फिलिंग जो आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके एक एक्सरसाइज होता है, तो उसमें एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। तो प्रीपोजिशन उसमें फिलअप किया जाता है। तो प्रीपोजिशन फिलअप करने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया हो जाएगा नॉवेल पढ़ने से। जनरली क्या होता था, जब मुझे पता नहीं था तो हम भी प्रीपोजिशन याद किया करते थे। प्रीपोजिशन कोई भी वर्ड के साथ, से अकाउंट फॉर, तो अकाउंट फॉर, अकाउंट ऑफ, ऐसे से करके बहुत सारे अकाउंट के साथ ही जुड़ते हैं प्रीपोजिशन। तो वो क्या होता है ना, याद नहीं हो पा रहा है जब तक उसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और हमेशा तो हम सेंटेंस में बनाएंगे नहीं उसको। तो नॉवेल जो आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होता है। नॉवेल में एक चीज़ जो हमने देखा कि प्रीपोजिशन बहुत सही तरीके से यूज़ होता है। इससे आपका प्रीपोजिशन फीलिंग जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिवॉल्यूशन 2020 में, पेज नंबर 115 में, जैसे महेश रिटर्न्ड विथ 3 पीपल। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप ये ध्यान में लेके पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस कहानी है, कहानी की तरह पढ़ें और निकल गए। इसको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत ध्यान भी देना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो महेश रिटर्न्ड विथ, तो रिटर्न्ड विथ जो है वो किसके साथ आया है, विथ 3 पीपल। अगर पीपल है साथ में तो रिटर्न विथ 3 पीपल। ऐसे करके मतलब कि एक तरह से मतलब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से याद नहीं करना है इसमें कुछ, रिटर्न विथ कब होगा ये आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको प्रीपोजिशन फीलिंग देगा ना, पीपल के साथ रिटर्न रहेगा, तो आपको अचानक आ जाएगा हाँ रिटर्न विथ होगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस में क्या पढ़ रहे हैं हम, और उसमें क्या है। क्योंकि प्रीपोजिशन, नाउन वगैरह आप तो पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आप रीडिंग दे रहे हैं, तो रीडिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, कुछ प्रोडक्टिव रीडिंग रीडिंग होना चाहिए। तो रिटर्न विथ होना चाहिए, तो रिटर्न विथ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाउ एल्स कुड आई अकाउंट फॉर हिज हेलुसिनेशंस। तो यहाँ पे देखिए, हाउ एल्स कुड आई अकाउंट फॉर, तो अकाउंट के साथ फॉर आया है, ये एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है अकाउंट के साथ। तो यहाँ अकाउंट फॉर कारण हो गया। उसी तरह अकाउंट के और भी प्रीपोजिशन आते हैं। तो इस तरह से रीडिंग देना है। रीडिंग ये नहीं कि बस कहानी समझ में आ गया काम खत्म, लेकिन हमको कहानी तो समझना नहीं है। हमको कहानी के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी देखना है कि प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ हुआ है। नॉवेल रीडिंग के साथ साथ आपको सिर्फ नॉवेल ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस के लिए बैंक का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसके कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक ही आंसर से नहीं रहता है। जैसे उसका कॉम्प्रिहेंशन एक तो बहुत बड़ा बड़ा होता है कि एसएससी के मुकाबले, इस तरह से आपको बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट होने का एक फ़ायदा मिल जाएगा एक ही पैराग्राफ पे। इस तरह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको जब टेस्ट देने बैठेंगे एसएससी का, तो उसमें छोटे छोटे पैसेज रहेंगे रिलेटिवली, ठीक है। तो आपको तो पढ़ने का आदत है बड़ा बड़ा पैसेज, तो छोटे पैसेज को आप एक बार में पढ़ के उसको समझ लेंगे, ये फ़ायदा होता है। अगर जो आप बड़े पैसेज पे प्रैक्टिस किए हैं तो छोटा पैसेज को आप एक बार में समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि छोटा पैसेज बहुत बार होता है कि कोई प्रैक्टिस नहीं करता है बड़ा पैसेज का, तो छोटा पैसेज को जो होता है वो उसको 2-3 बार पढ़ना होता है।
तो लेकिन ये फ़ायदा आपको मिलेगा, आप देखिएगा बैंक का आप उठाएँगे पैसेज वगैरह जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसका जो पैसेज होता है उसको आप 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 या 3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह से जब हैबिट हो जाएगा ना, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन, तब देखिएगा फ़ायदा कितना होगा। आपको लगेगा बस इतनी सा पैसेज है, तो उतना आप एक बार में ही समझ जाएँगे। बैंक का जो पैसेज है हम इसलिए बोल रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि इसका लेवल जो है वो एसएससी से ऊपर है, ठीक है? अगर इसका प्रैक्टिस सही से हो गया तो एसएससी में आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में फुल ऑन फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? इसमें किसी आपको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें एसएससी में पूछता है सिंगल आंसर, लेकिन इसमें कभी-कभी डबल आंसर भी इसमें सही होता है इसके कॉम्प्रिहेंशन में। तो नहीं, उससे मतलब नहीं है, आपको वही प्रैक्टिस करना है बैंक वाले का। इससे क्या है ना कि आपका कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसमें क्या है कि बस ये दिमाग में बैठ गया है कि हाँ, एक ही आंसर सही होगा, एक ही आंसर सही होगा। लेकिन इसको पढ़िएगा ना तो इसमें जो प्रैक्टिस कीजिएगा ना बैंक का वो बेस्ट है। मतलब कि इसका कॉम्प्रिहेंशन आप बैंक का कोई भी थिंग अगर इसमें एरर भी दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है। इस पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट हमको बुक लगा है ये प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? लेकिन हम आज डील कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम यही बताएँगे कि आपको घबराना नहीं है, जो भी बड़ा पैसेज है उसको आप प्रैक्टिस करना है। हाँ, इन केस कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा है, तो उसके लिए एक छोटा-छोटा पैसेज का भी बुक आता है, वो हम बताएँगे अभी। तो वो बुक जो है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये वाला बुक है। और इसमें पैसेज जो दिया हुआ है वो रिलेटिवली छोटा-छोटा दिया हुआ है एमबी पब्लिकेशन के कंपैरिजन में, ठीक है? तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी अच्छा बुक है बिगिनर्स के लिए, मतलब कि अगर आप ज़्यादा घबरा रहे हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। इसका ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद उसको बनाइए, लेकिन उसको बनाना ज़रूर है, ठीक है? ये आपका जो घबराहट है ना वो ख़त्म कर देगा। अगर एमबी पब्लिकेशन का आप सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी आपके अंदर पैनिक स्थिति जो भी हो जाता है वो ये ख़त्म कर देगा। अब न्यूज़पेपर पे आते हैं। न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश में उसको एक बात ध्यान में रखिएगा, हम बताना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ेंगे तो जो छोटा-छोटा कॉलम दिया है उसको नहीं पढ़ेंगे। जो थोड़ा बड़ा कॉलम है, मतलब कि उसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? छोटा-छोटा भी रहता है, बड़ा-बड़ा भी रहता है। तो जो आपको लगे कि हाँ, कम से कम आधा पेज का है न्यूज़पेपर का, या फिर अ, आधा का थोड़ा-सा आधा है, एकदम छोटा नहीं। उससे क्या होगा ना, ज़्यादा देर तक आप पढ़ते रहेंगे ना किसी टॉपिक पे, तो उससे आपको घबराहट खत्म होगा। जैसे आप बैठेंगे टेस्ट देने, तो अगर लंबा पैसेज आ जाए, तो उसका जो घबराहट होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस रहेगा ना, हम उतना लंबा-लंबा पैसेज आप एक बार में पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि छोटा-छोटा पढ़ लिए, हो गया। सबसे मेन चीज़ है न्यूज़पेपर का यूज़ कैसे करेंगे, उसका यही बेसिकली यही यूज़ है। बस आपके अंदर के जो डर है, वो हटाना है। तो लंबा पैसेज देख के हम भी घबरा जाते थे कि अब इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा फिर। तो अगर आपको आदत रहेगा ना न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर का मतलब ये है कि आपको क्या, अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? आपको बस समझना है, मतलब आपको नोट डाउन नहीं करना है कि क्या चल रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करना है। रीडिंग का उसका कैसे हम एफिशिएंसी लें न्यूज़पेपर से, वो हम देखना है। तो इसमें जो लंबा-लंबा पैसेज है उसको आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, हैबिट हो रहेगा कि लंबे-लंबे पैसेज को भी आप आसानी से बिना कुछ साइकोलॉजिकल दिमाग में आए हुए आप पढ़ सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग कभी भी ये बुक मत खरीदिएगा, फ्रेजल वर्ब्स और इसका अरिहंत का प्रीपोजिशन के लिए, प्रीपोजिशन याद करने के लिए। प्रीपोजिशन याद करने के लिए हम जैसा बता दिए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। कोई भी, अगर आप नॉवेल पढ़ रहे थे तभी बता दिए हम, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब भी उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, दिमाग में रख के पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रीपोजिशन को सर्च करेंगे गूगल पे, और उसका ऑटोमेटिक सेंटेंस बना के आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने मोबाइल में रख लेंगे, और जब भी फ्री टाइम होगा आप देख लेंगे, ठीक है? इन केस अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो अगर जो किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या है ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर जो मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो आप एक जगह प्रीपोजिशन का एक कलेक्शन बना सकते हैं खुद से। अगर चाहते हैं किसी प्रीपोजिशन अलग रहे, मोबाइल में ना रहे, मोबाइल में वर्ड मीनिंग भी रहेगा, प्रीपोजिशन भी रहेगा, तो बहुत ही वो हौच-पौच हो जाएगा। तो इसीलिए आप अलग से प्रीपोजिशन का एक मतलब A4 शीट लेके आप लिख भी सकते हैं। डिफरेंट सोर्स से आप पढ़ेंगे, क्योंकि रीडिंग का तो कोई फिक्स है नहीं कहाँ से पढ़ना है। जिस जो मन किया, जैसे नॉवल कभी मन किया तो नॉवल पढ़ लिए हैं,
बुक कभी मन किया तो बुक पढ़ लिए। और हाँ, जो भी पढ़ें तो जैसे होना चाहिए कि लगातार पढ़ रहे हैं 20 मिनट, आधा घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ठीक है? लगातार पढ़ना है। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, हट गए। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगातार पढ़िए। ये इस तरह से क्या होगा ना, सबसे लंबा-लंबा पैसेज पढ़ने का आपको आदत हो जाएगा। मेन यही आदत दिलवाना है। रीडिंग का मतलब यही है कि अगर जो आपको आदत पड़ गया आधा घंटा 1 घंटा लगातार पढ़ने का रीडिंग का, तो आप आसानी से ग्रैस्प कर पाएँगे क्या कंटेंट है, क्या बोला जा रहा है, बिना कुछ घबराहट के, बिना उबाऊ के। बोरिंग नहीं लगेगा आपको कोई भी चीज़, जितना भी लंबा दिया जाए आप पढ़ के उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। और बाकी आप लोग अपना टेस्ट देते रहिए टेक्स्ट बुक पे, जैसा कि हम देते थे टेक्स्ट बुक पे। तो टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। अगर 2 घंटे का टेस्ट दें तो 4 घंटे एनालिसिस करना है उसका कि कहाँ गलती हो गया, कहाँ क्या हो गया। बहुत सारे जैसा कि मेरे में आ रहा था कि देते थे टेस्ट, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी हुआ तो देखते थे हाँ ये रॉन्ग हुआ, उसके बाद आगे स्किप कर जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमको भी बाद में रियलाइज़ हुआ। अगर समझिए कि कुछ सिनोनिम्स दिया हुआ है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, उसको आपने रॉन्ग दे दिया ऑप्शन में, और बाद में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो हाँ सिर्फ एक ही वर्ड आप देखेंगे, उस तरह से नहीं। जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके सबके मीनिंग आपको आने चाहिए। ये नहीं कि बस सही हो गया मेरा। अगर कोई क्वेश्चन सही भी हो जा रहा है, जैसे टेस्ट आप दे रहे हैं और सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो अगर टेस्ट सही भी हो गया है उसके बावजूद आपको ये देखना है कि अदर ऑप्शंस का मीनिंग हमें आ रहा है कि नहीं। अदर ऑप्शंस का मीनिंग नहीं आ रहा है तो उसी वक्त गूगल करेंगे, उसका सेंटेंस देखेंगे, या फिर टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी उसको सॉल्यूशन करके देखेंगे तो नीचे सेंटेंस के साथ दिया रहता है या फिर उसका मीनिंग दिया रहता है। तो उस तरह से आपको किसी तरह उसको कवर कर लेना है, ठीक है? इस तरह से स्किप नहीं करेंगे। ये एक तरीका है कैसे पढ़ाई करना है। इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि कैसे हर चीज़ इंग्लिश में एक इंटर रिलेटेड है, ठीक है? आप ये नहीं समझिए कि रीडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग ही स्ट्रांग होगा। अगर आप चाहते हैं, कॉन्शियस हैं, ठीक है? तो रीडिंग के साथ-साथ आप बाकी चीज़ों को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, जैसा कि हम किए थे, ठीक है? कैसे करेंगे वो हम बता दिए आपको कि रीडिंग के साथ-साथ थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कहाँ-कहाँ प्रीपोज़िशन है, कहाँ कौन-सा वर्ड नया है, ठीक है? इस तरह से आपका वन वर्ड भी सही हो जाएगा, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एक तरह से अगर आप फ़ोकस्ड हैं कि हमको निकालना है एसएससी, तो जिस तरह हम बता रहे हैं, जैसा हम अनुभव किए हैं, वैसा हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो ऐसे आप लोग को चलना है, सब चीज़ लेके। ये नहीं कि दिमाग में होना चाहिए नहीं रीडिंग कर रहे हैं, बस रीडिंग ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वैसा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इस तरह से सारा चीज़ आपका इंटर रिलेटेड है। ये नहीं कि अलग-अलग बुक तो खरीदना ही है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है? इडियम्स, फ्रेज़ का तो लेना ही है, मस्ट है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ-साथ ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ें हैं ना जिनका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, वो कैप्चर कर लेगा बंदा कि हाँ, यहाँ पे प्रीपोज़िशन यूज़ हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देख लेगा, उस सेंटेंस को 1-2 बार पढ़ेगा, तो उसके बाद अपने आप वो याद हो जाएगा, उसको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना है आपको। इस वीडियो के थ्रू हम यही बताना चाहते हैं। प्रिपरेशन के दौरान मैंने कुछ अपना फ्रेजल वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के साथ जो वर्ड लगे होते हैं उसको मैंने नोट डाउन किया था पेज पे, A4 शीट पे, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में। तो उसका एक मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप इससे आइडिया लग जाएगा कैसे बनाना है क्या नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।